हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का दिसंबर 5 का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। एन अनफेमिलियर ट्रॉप इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है स्पोर्ट्स के ऊपर फीफा वर्ल्ड कप पे। और स्पोर्टिंग आर्टिकल्स पढ़ना भी आपको आना चाहिए क्योंकि थोड़े से पढ़ने में ये नई थीम के होते हैं। और आज का आर्टिकल आपको आपकी लिमिट्स तक पुश करेगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसका ज़्यादा है। चलिए शुरू करें। 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। आर्टिकल को पढ़ते हुए सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करना, इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। कुछ ग्रामर के हैं, कुछ कॉम्प्रिहेंशन के हैं, कुछ वोकैबुलरी के हैं। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा इनके। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी एन अनफेमिलियर ट्रॉप। देखिए ये फेमिलियर अनफेमिलियर वर्ड तो आप जानते ही हैं। फेमिलियर मतलब जो आपकी फैमिली के जैसा हो, जो जानना पहचाना हो। हर वो चीज़ फेमिलियर है जो आपके लिए नई नहीं है। और अनफेमिलियर क्या होगा? फेमिलियर का बिल्कुल उल्टा। ऐसी चीज़ जो आपके लिए जानी पहचानी नहीं है, जिससे आप पहली बार रूबरू हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अनफेमिलियर। करेक्ट ट्रॉप सी मिली है हमें जो बिल्कुल अनफेमिलियर है इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में। अब सवाल ये आएगा, सर ये ट्रॉप क्या होता है? देखिए ट्रॉप का मतलब होता है इमेज, सिंबल। इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में एक नई इमेज उभर करके आई है जिसमें अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज बड़े अच्छे से फुटबॉल खेल रही हैं। होता यह था कि अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं फुटबॉल को डोमिनेट करती आई हैं, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हो रहा है। तो एक जो इमेज आ रही है ना, वो अनफेमिलियर है, जानी पहचानी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है वही बात, अफ्रीकन एंड एशियन नेशंस हैव मेड जाइंट स्ट्राइड्स ऑन फुटबॉल्स वर्ल्ड स्टेज। कह रहे अफ्रीका की और एशिया की जो नेशंस हैं, जो कंट्रीज़ हैं, जापान और साउथ कोरिया और अंगोला जैसी, कह रहे इन कंट्रीज़ ने बड़ी बड़ी जाइंट स्ट्राइड्स को मेक किया है। हैव मेड जाइंट स्ट्राइड्स। देखिए स्ट्राइड्स का मतलब होता है कदम, मूव, फुटस्टेप्स। जाइंट का मतलब है बड़े बड़े। तो इन कंट्रीज़ ने बड़े बड़े कदमों को चला है, कहने का मतलब ये। और कहाँ चला है भाई? ये कदम चले इन्होंने फुटबॉल के वर्ल्ड स्टेज में, फुटबॉल के फीफा 2022 वर्ल्ड कप में। तो स्ट्राइड्स का मतलब होता है या तो कदम या एडवांसमेंट यानी इंप्रूवमेंट। जब आप स्ट्राइड्स बढ़ाते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं। तो दोनों ही तरह के कंट्रीज ने इंप्रूवमेंट को दिखाया है। नेशंस आपका सब्जेक्ट है, हैव मेड इसकी वर्ब है। जाइंट का मतलब होता है मैसिव, आकार में बड़ा। स्ट्राइड का मतलब होता है कदम, इंप्रूवमेंट, एडवांसमेंट, आगे का जो है बढ़ने का काम। अब एक काम करेंगे, आप देख रहे हो ये सारे के सारे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इस आर्टिकल में, जितनी भी वोकैबुलरी है ना, मोटे मोटे वर्ड्स को अपने अलग करके देख लेते हैं ताकि इस आर्टिकल को पढ़ते हुए ये वर्ड्स बीच में ना आए। और उसी के साथ में मैं ऐड करना चाहूँगा, जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाईटी ऐप को डाउनलोड करो। आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलिए आज के वोकैबुलरी वर्ड्स देख लो, आपके सामने है 6 या 7 वर्ड्स है ना, स्टेम फ्रॉम से लेके स्ट्राइड तक। स्टेम फ्रॉम, अपीयर फ्रॉम, मटेरियलाइज फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, क्रॉप अप फ्रॉम, अराइज फ्रॉम, सबका मतलब होता है किसी चीज़ का कहीं से उभर करके आना। द पैंडमिक हैज स्टेम्ड फ्रॉम द नेग्लिजेंस ऑफ चाइना। पैंडमिक निकली है, उभर करके आई है चाइना की लापरवाही से, है ना। इस तरीके से आप इसको याद रखें। अब ये फ्रॉम इन सबके साथ में फिक्स्ड है। आज के आर्टिकल के अंदर आप शायद अराइज फ्रॉम आएगा, या देख लेना क्रॉप अप फ्रॉम आएगा, या ओरिजिनेट फ्रॉम आएगा। इनमें से कोई एक फ्रेज आएगा, आज के आर्टिकल में उसको देखेंगे। ये सभी एक ही तरह की बात करने वाले वर्ड्स हैं। फ्रॉम सबके साथ में फिक्स रहता है। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है मीट आउट। मीट आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज़ को बांटना। लेकिन ये मीट आउट जो फ्रेजल वर्ब है ना, ऐसा नहीं है मिठाइयाँ बट रही है तब भी आप यूज़ कर दो। मीट आउट फ्रेजल वर्ब को देखो, मीट इसकी स्पेलिंग देख लेना, METE। इस फ्रेजल वर्ब को जब आप जस्टिस को बांटते हैं,
वर्डिक्ट को, डैमेज को, पनिशमेंट को तभी इसको यूज़ किया जाता है। जैसे द जज मेटेड आउट गुड पनिशमेंट टू ऑल द क्रिमिनल्स या अक्यूज्ड, जज साहब ने बड़ी अच्छी पनिशमेंट सबको डिस्ट्रीब्यूट की, है ना। तो इन्हीं चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मीट आउट नाम की फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं। अब ये क्लोज टेस्ट में काम आने वाली चीज़ है, किस वर्ड का कहाँ पे काम होता है ये आपको धीरे धीरे पता लगाना पड़ेगा। अब मीट आउट के, डिस्ट्रीब्यूट के बहुत सारे सिनोनिम है, डिश आउट, डील आउट और डिस्पेंस। आज आप डील आउट नाम का फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में देखेंगे। द कोर्ट ऑर्डर हैज़ मेटेड आउट जस्टिस टू द विक्टिम्स, कोर्ट के ऑर्डर ने मीट आउट किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है न्याय को यानी जस्टिस को सभी विक्टिम्स के लिए, सभी जो लोग परेशान हैं, विक्टिम्स हैं जिनके साथ जो है कुछ बुरा हुआ है ना, विक्टिम्स। चलिए डील आउट आर्टिकल में देखेंगे। आ जाओ अगली पे, सबसाइड। सबसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ का धीमा पड़ना, मंदा पड़ना। इसको वेन करना, डाई डाउन करना, पीटर आउट करना, टेपर ऑफ करना या ऐप करना भी बोलते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल लेना हो आपको तो आप इसको लेंगे लहर से। जब लहर आती है तो उसमें बहुत पानी होता है, लेकिन फिर क्या होता है, वो लहर धीरे धीरे पीछे जाती है। पहले आपकी तरफ आएगी समंदर में से, फिर पीछे जाएगी। जब वो पीछे जा रही होती है ना, तब आप बोलते हो कि पानी की जो लहर है वो सबसाइड कर रही है, अब धीरे धीरे पीछे जा रही है, छोटी होती जा रही है। द एक्टर्स पॉपुलैरिटी स्टार्टेड टू सबसाइड आफ्टर हिज अरेस्ट, एक्टर की जो पॉपुलैरिटी थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, कम होने लगी उसकी गिरफ्तारी के बाद, अरेस्ट के बाद। तो वेन नाम का इसका सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे। अगली हमारी वर्ब है प्रिवेल, बहुत बार आती है। प्रिवेल का मतलब होता है डोमिनेट करना, रूल करना, किसी एरिया के अंदर विजय पाना, किसी एरिया को जो है अच्छे तरीके से अपने प्रभाव में रखना। जैसे एक्टिंग के फील्ड को बॉलीवुड में खान जो हैं वो प्रिवेल करते हैं। आ रही बात समझ में? इस तरह से आप इसको याद रखो। क्रिकेट के फील्ड के अंदर तेंदुलकर और कोहली जैसे प्लेयर्स जो हैं प्रिवेल करते हैं, जो जिस एरिया में डोमिनेट करेगा वहीं पे वो प्रिवेल करेगा। डिस्पाइट द रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म्स पॉवर्टी एंड करप्शन प्रिवेल, बावजूद बड़ी बड़ी बातों के, रिटोरिक के जो है सुधारों का, रिफॉर्म्स का, पॉवर्टी और करप्शन, गरीबी और भ्रष्टाचार आज भी बने हुए हैं, प्रिवेल करते हैं, डोमिनेट करते हैं। तो ऐसे इस वर्ड को याद रखें। एडजेक्टिव फॉर्म होती है उसकी प्रिवेलिंग। प्रिवेलिंग का मतलब है ऐसी चीज़ जो डोमिनेट करने वाली हो। प्रिवेलिंग कोई भी चीज़ हो सकती है ना, प्रिवेलिंग फैशन हो सकता है, प्रिवेलिंग स्टेटमेंट्स, कंट्रोवर्सी, कुछ भी हो सकता है। चलिए अब ये वर्ड ध्यान से देख लेना, बुलवॉक। बुलवॉक है आपका डिपेंडेबल सपोर्ट या फिर आपकी डिफेंसिव बाउंड्री। मान लीजिए किला है, इसके चारों तरफ एक बाउंड्री है जिससे दुश्मन को आने से रोका जाता है, या आपके घर के बाहर भी चार दीवारी होगी, तो ये जो आप जो चार दीवारी बनाते हो ना, ये भी बुलवॉक है। और अगर आपकी लाइफ में कोई डिपेंडेबल सपोर्ट है, कोई आदमी या कोई चीज़, वो भी आपका बुलवॉक है। दोनों ही तरीके से वर्ड याद रखा जाए। लॉ इज़ द बुलवॉक ऑफ सोसाइटी, लॉ जो है, कानून जो है, समाज का डिपेंडेबल सपोर्ट होता है, बुलवॉक होता है। और वैसे ही द फ्रांस मेड रफेल एयरक्राफ्ट आर आवर स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवॉक अगेंस्ट द एनिमी, फ्रांस के बने हुए रफेल एयरक्राफ्ट जो हैं सबसे अच्छा सपोर्ट है, बुलवॉक हैं, डिफेंस है हमारा एनिमी के सामने। अब बुलवॉक के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, मेन स्टे, रैम्पार्ट, पैरापेट, बेड रॉक। आज आप इसके शायद बुलवॉक कोई आर्टिकल में देखने वाले हैं ना, यही वर्ड आर्टिकल में आएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, रैम्पार्ट, पैरापेट वगैरह इसी के सिनोनिम्स हैं। लास्ट वर्ड है स्ट्राइड। स्ट्राइड मैंने आपको बता दिया, आगे बढ़ाए जाने वाला कदम। अब अगर आप फिजिकली आगे बढ़ो तो उस कदम को भी स्ट्राइक बोलेंगे, और अगर आपने किसी एरिया में प्रोग्रेस की है वो भी आपकी स्ट्राइड है। जैसे आपने पहले ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर आपने करियर शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, लिखना कुछ भी शुरू कर दिया, तो ये आपके करियर की स्ट्राइड्स हैं। आ रही बात समझ में? और वैसे अगर आप वॉक कर रहे हो तब भी आप स्ट्राइड्स ले रहे हो, कदम आगे बढ़ा रहे हो, तभी आप चल पा रहे हो। तो लिटरल और फिगरेटिव दोनों सेंस में कदम बढ़ाने को स्ट्राइड करना बोलते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ ग्रेट स्ट्राइड इन इट्स वॉर अगेंस्ट करप्शन, सरकार ने एक बहुत बड़ी स्ट्राइड मेक की है, बहुत बड़ा कदम उठाया है, बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है वॉर अगेंस्ट करप्शन के अंदर। मूव, मेजर, फुट से प्रोग्रेस, सब इसके सिनोनिम्स हैं। आर्टिकल में वर्ड आप देख चुके हैं। अब देखो डिटेल में करवा दिए आपको 7 वर्ड से। अब आ जाओ आर्टिकल पे। चलिए एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये अभी चल रहा है कतर में। अब इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले 2-3 चीज़ें थी जो सबको सता रही थी, सबको परेशान कर रही थी। पहली चीज़ ये थी कि कतर के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं ह्यूमन राइट वायलेशन के। ऐसा कहा जा रहा था कि कतर ने इस वर्ल्ड कप को कराने के लिए इतना काम करवाया इंडियंस, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मजदूरों से कि कईयों की जान चली गई। फिर दूसरी कंट्रोवर्सी थी पैंडेमिक की, इतने लोग इस फीफा वर्ल्ड कप में इकट्ठे होंगे तो कहीं पैंडेमिक फिर से ना फैलने लगे। तीसरी कंट्रोवर्सी थी रशिया यूक्रेन वॉर की, कि एक वॉर चल रही है यूरोप में, उस बीच में कितने लोग इस वर्ल्ड कप का जो है मजा लेंगे। लेकिन इन तीनों काले बादलों के बावजूद ये वर्ल्ड कप रहा है सुपर हिट,
और इसी बात को इस आर्टिकल में आपको बताया गया है। साथ में ये भी बताया गया कि इस वर्ल्ड कप में एशियन और अफ्रीकन टीम्स जो ट्रेडिशनली बहुत बुरा परफॉर्म करती हैं, सिर्फ खेलने आती हैं और हार के जाती हैं, इस बार इन टीम्स में बहुत अच्छे से खेल के दिखाया है और पूरे तरीके से एक इमेज को जो है चेंज करके रख दिया है फुटबॉल की। तो ओवरऑल रिपोर्टिंग और प्रेजिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, पूरी घटना को रिपोर्ट कर रहा है और एशिया और अफ्रीकन टीम्स की प्रेज कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। समझ में आ गया? अब ये मोटी मोटी समरी मैंने आपको दे दी है, अब आर्टिकल को करते हैं शुरू। कह रहे जी, द फीफा वर्ल्ड कप इन कतर कंटिन्यूज टू रेज अ डस्ट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। आर्टिकल के बीच में बिल्कुल भी हिम्मत मत तोड़ना, ये वास्तव में बहुत अच्छा लिखा हुआ आर्टिकल है, आपको इसमें प्रॉब्लम आनी चाहिए। कह रहे जो फीफा वर्ल्ड कप है जो हो रहा है कहाँ, कतर में, कह रहा है ये जारी रखता है, कंटिन्यू करता है रेज करना, उठा देना। रेज करना मतलब किसी चीज़ को उठा देना, और किसको? एक धूल को, एक डस्ट को, और जो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी की, अनिश्चितता की। तो इस वर्ल्ड कप को देख करके जितना आप देखोगे आपको पता लगेगा कि इस वर्ल्ड कप में कुछ भी डेफिनेट या निश्चित नहीं है, कोई भी टीम किसी भी वक्त जो है जीत जाती है और बड़ी से बड़ी टीम हार जाती है। समझ में आ गया इसका मीनिंग? वर्ल्ड कप का जो सब्जेक्ट है आपका वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, वर्ब है कंटिन्यूज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। कतर एक देश का नाम है, जोग्राफिकल लोकेशन है। जनरली जोग्राफिकल लोकेशंस के आगे कंट्रीज के, कॉन्टिनेंट्स के, डिस्ट्रिक्ट्स के, स्टेट्स के नाम के आगे हम द नहीं लगाते हैं, एक्सेप्ट फॉर सम जो अपवाद हैं, थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस हैं, उनको छोड़ करके, है ना। अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, अनरिलायबिलिटी, अनसर्टेनिटी। कह रहा है जी, द नर्व रैकिंग डांस ऑफ फैंसी टीम्स बी इट इन ट्रायम्फ और डिफीट एंड द सोल अपलिफ्टिंग फाइट ऑफ द अंडरडॉग हैव ऑल शिमर्ड अंडर कतरी स्काइज। अब देखो सेंटेंस कितना बढ़िया बनाया हुआ है। कह रहा है जी, जो नर्व रैकिंग डांस है, डांस मतलब नाच, नर्व रैकिंग मतलब ऐसी चीज जो आपके नर्व को, आपके हौसले और आत्मविश्वास को रैक कर दे, चोट मारे। तो कौन सी चीज आपके आत्मविश्वास पे चोट मारती है? स्ट्रेसफुल चीज, बहुत ही टेंस चीज। कह रहा है जी, नाखून चबाने वाला जो डांस है, स्ट्रेसफुल जो नाच हो रहा है फैंसी टीम्स का, ऐसी टीम्स का जिनको सब फैंसी करते हैं, जिनको सब डिजायर करते हैं, जो टीम सबकी फेवरेट है। कह रहे चाहे ये नाच हो, बी इट, बी इट का मतलब है चाहे बात हो, कह रहे चाहे बात हो बी इट ट्रायम्फ की यानी कि जीत की, या फिर बात हो और डिफीट की यानी हार की। कह रहा है ऐसा एक जो नाच हो रहा है ना, और एंड उसके साथ में क्या हो रहा है? उसके साथ में हो रही है एक फ्लाइट, एक उड़ान, और किन की? ये उड़ान है सोल अपलिफ्टिंग, आपकी सोल को, आपकी आत्मा को अपलिफ्ट करने वाली, इंस्पायर करने वाली। ऐसी उड़ान है अंडरडॉग की। अंडरडॉग वो टीम्स होती हैं जो कि वीक प्लेयर्स होते हैं, कभी भी बड़ा कुछ करके दिखा देंगे लेकिन जनरली 10 में से 9 मैच हारेंगे। तो अंडरडॉग टीम्स की जो उड़ान है, हमेशा हारने वाली टीम्स की जो जीत की बात है, कह रहे हैं इन दोनों ही चीज़ों ने, इस नाच ने और इस उड़ान ने, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं शिमर कर रही हैं, चमक रही हैं, ग्लिटर कर रही हैं कतरी स्काइज के नीचे, कतर के आसमान के नीचे। तो एकदम पोएटिक तरीके से लिखी हुई है सेंटेंस है। मेरे ख्याल से एक एक वर्ड मैंने आपको समझा दिया, दिमाग में बैठ गया होगा, एक बार रिपीट कर लेता हूँ। आपको स्ट्रेस कर देने वाला नाच है आपकी फेवरेट टीम्स का, डांस ही करते हैं ना वो, जो है फुटबॉल के मैच में भागते हैं इधर उधर, वो डांस की तरह ही है। और चाहे ये नाच हो जीत में या चाहे नाच हो हार में, बी इट इन ट्रायम्फ और डिफीट। और आपकी आत्मा को तृप्त कर देने वाला, आपकी सोल में कॉन्फिडेंस भर देने वाली जो उड़ान है, जो फ्लाइट है कमजोर कंट्रीज की, जो अब जीत के दिखा रही हैं, अंडरडॉग्स हैं। कह रहे ये सब चीजें चमक रही हैं कतर के आसमान के नीचे। डांस और फ्लाइट दोनों की वर्ब है हैव शिमर्ड। शिमर का मतलब होता है हल्का हल्का शाइन करना, स्पार्कल करना, टिमटिमाना, ग्लीम करना, ग्लिटर करना। ये वर्ड याद रखने वाले नहीं है, ये आपको सेंस से आने चाहिए। अंडरडॉग मैंने आपको बता दिया, वीक प्लेयर, ऐसे प्लेयर्स जो 10 में से 9 मैच हारते हैं लेकिन एक मैच जब जीतते हैं तो सबको हैरान कर देते हैं। डार्क हॉर्स भी बोला जाता है ऐसे प्लेयर्स को जो अंडरडॉग होते हैं। फैंसी मतलब डिजायर्ड हो, नर्व रैकिंग आप देख चुके हैं, ट्रायम्फ का मतलब है जीत, विन, बीट का मतलब है चाहे बात हो। चलो आराम से चलेंगे, कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं है। कह रहा है जी, फुटबॉल रिमेन्स द ग्रेटेस्ट सपोर्ट एंड ओवर ए फोर्टनाइट द बैलेट बिटवीन ट्विलिंग फीट एंड द बॉल हैज कॉट ग्लोबल अटेंशन डिस्पाइट द फुटप्रिंट्स ऑफ अ विनिंग पैंडेमिक और द डिवोस्टेशन ऑफ रशियाज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। कह रहा है जो फुटबॉल है ये बना हुआ है, रिमेन करता है सबसे ज़्यादा महान खेल, ग्रेटेस्ट स्पोर्ट। जिस खेल को जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही वो महान होता है, तो फुटबॉल को सबसे ज़्यादा देखते हैं। और कह रहा है पिछली एक फोर्टनाइट के दौरान, पिछले 15 दिन के दौरान, फोर्टनाइट का मतलब है पखवाड़ा, हुआ क्या? कह रहे जो बैलेट है ना, बैले का मतलब होता है डांस, बैले का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड डांस। कह रहे जो नाच चल रहा है, बैले चल रहा है, और किन के बीच में है? ये बैले हैं ऐसे पाँवों के बीच में है जो ट्विरलिंग, जो घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और किसके बीच में? बॉल के बीच में है।
कह रहा है ये जो गेंद और पाँवों के बीच के अंदर, घूमते हुए पाँवों के बीच में जो नाच है ना, यानी फुटबॉल का जो खेल है, इसने कॉट कर लिया है, पकड़ लिया है दुनिया भर की अटेंशन को। और कैसे पकड़ा है भाई? ये पकड़ा है डिस्पाइट, यानी कि बावजूद उन फुटप्रिंट्स के, उन कदमों के जो हैं एक कम पड़ती हुई पैंडेमिक के, वेन करती हुई महामारी के, या फिर उस डिवॉस्टेशन के, उस तबाही के जो रशिया की वॉर से आई है यूक्रेन के खिलाफ। तो ऐसा हो रहा है पिछले 15 दिनों से इस ग्रेटेस्ट स्पोर्ट में आपको एक नाच सा देखने को मिलेगा, गेंद और घूमते हुए पाँवों के बीच में। पूरी दुनिया इस नाच को देख रही है इन दोनों चीज़ों के बावजूद। सेंटेंस की सोल पकड़ में आ गई। फुटबॉल सब्जेक्ट है, रिमेन्स इसकी वर्ब है, बैले सब्जेक्ट है। बैले का मतलब होता है कोरियोग्राफ डांस। जब आप कपल में डांस करते हो ना, उसको बोलते हैं बैले। तो ये गेंद और पाँव कपल बन के ही तो नाच रहे हैं, है ना, इस गेम के अंदर। बैले की वर्ब है हैज कॉट। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इसको नॉट विथस्टैंडिंग या इंस्पाइट भी बोलते हैं। डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं आता, लेकिन इंस्पाइट के बाद में ऑफ हमेशा आता है। मीनिंग सेम है, ऑफ कहाँ लगाना है इस चीज़ को हमेशा याद रखना। इंस्पाइट अगर लिख देता तो यहाँ पे ऑफ को भी लगाना पड़ता। वेनिंग, पीटरिंग आउट, डिक्लाइनिंग, सबसाइडिंग, टेपरिंग ऑफ, सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। किसी चीज़ का धीमा पड़ना है ना, कम पड़ना। चलो, अब ये कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये नाच क्यों आ रहा है बार बार गेम के बीच में? इसी को पोएटिक लैंग्वेज बोलते हैं ना, कवि की भाषा। अब ये बैले वर्ड मैंने आपको बता दिया, कपल डांस। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बैले तो ठीक है, बैलेट वर्ड का मीनिंग बता सकते हो क्या? जिनको आता हो कमेंट्स में टाइप करो, जिनको नहीं आता हो डिक्शनरी में जाके देखो। सही होगा गलत होगा कमेंट्स में बता दूंगा, ठीक है। बैलेट वर्ड का क्या मीनिंग होता है? कह रहा है जी, कतर हैज मैनेज टू होस्ट दिस मेगा इवेंट विद मिनिमल फस इवन इफ द विस्पर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स violations during the constructions of various stadiums continue to linger। कह रहे कतर ने मैनेज कर लिया है, जैसे तैसे इस काम को करने में सक्षम रहा है, और वो है मेजबानी करना, होस्ट करना इस बड़े इवेंट को, मेगा इवेंट को। और कैसे होस्ट करना है? विद मिनिमल फस, ना के बराबर या मिनिमल कंट्रोवर्सी के साथ में, फस के साथ में। फस का मतलब कंट्रोवर्सी। कह रहे यहां तक कि अगर इवन इफ जो विस्पर्स हैं, जो फुसफुसाहट हैं, और किस चीज़ की भाई? ह्यूमन राइट वायलेशंस की। और कब? ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन के दौरान, बनाए जाने के दौरान बहुत सारे स्टेडियम्स के। कह रहा है ये फुसफुसाहटे जो हैं, ये विस्पर जो हैं, आज भी कंटिन्यू हैं, जारी हैं, लिंगर करना, हमारे सर पे मंडराना। तो कतर पे बहुत आरोप लगे हैं कि इस वर्ल्ड कप को कराने के चक्कर में इसने चटनी बना डाली। इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो एशियन मजदूर आते हैं, बहुत मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि कतर में पैसा खूब मिलता है, लेकिन काम भी खूब कराया जाता है। तो ये सारी जो वायलेशंस की जो विस्पर्स थी, उसके बीच में भी कतर ने बिना किसी कंट्रोवर्सी के इस इवेंट को पूरा करवा लिया। कतर की वर्ब है हैज मैनेज्ड, विस्पर्स की वर्ब है कंटिन्यू। लिंगर करना, किसी चीज़ का बने रहना, आपके सर पे मंडराते हुए। परसिस्ट, कंटिन्यू, रिमेन, स्टे इसके सिनोनिम्स हैं। फर्स्ट का मतलब होता है कंट्रोवर्सी, डिस्टर्बेंस, एक विवाद को बोला जाता है फर्स्ट, है ना। और कुछ देखने वाला है? स्टेडियम, स्टेडिया, याद है ना आपको? तो स्टेडियम सिंगुलर होता है, स्टेडिया प्लूरल होता है। लेकिन ये जो स्टेडियम्स है ना, ये वर्ड भी चलता है अपनी डिक्शनरी के अंदर, है ना, इंग्लिश में। आप यहाँ पे स्टेडिया भी लिख सकते थे, वो भी ठीक होता, लेकिन स्टेडियम वर्ड का प्लूरल एस लगा के भी बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, द स्पोर्ट कैन नॉट बी ऑब्लिवियस टू द सर्कमस्टेंसेज प्रिवेलिंग outside the grounds was emphasized when the Iranian men remained silent during the rendering of the national anthem ahead of their game। अब कह रहा है ये तो ठीक है, ये मजदूर मारे गए, बहुत कुछ हुआ, इसके अलावा भी है। कह रहा है दैट, ये बात की। अच्छा भाई, कौन सी बात? कि ये जो स्पोर्ट है, ये जो गेम है, ये नहीं हो सकता, कैन नॉट बी, और क्या नहीं हो सकता? ऑब्लिवियस नहीं हो सकता, अनअवेयर या अनजान नहीं हो सकता। और किसके लिए भाई अनजान नहीं हो सकता? उन सर्कमस्टेंसेज, उन हालातों के लिए जो प्रिवेल करते हैं, जो डोमिनेट करते हैं, बने हुए हैं। सर्कमस्टेंसेज प्रिवेलिंग, और कहाँ बने हुए हैं? ग्राउंड के बाहर। कह रहे ये बात की कि ये स्पोर्ट जो है इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करेगा जो ग्राउंड के बाद चल रहा है। कह रहा दैट वॉज एम्फसाइज्ड, इस चीज़ पे जोर दिया गया, ये चीज़ को सबके सामने लाया गया। कब लाया गया? कह रहे जब ईरानियन मैन थे, ईरान की टीम के जो प्लेयर्स थे, वो चुप रहे, रिमेंड रहे साइलेंट। और कब रहे? रेंडरिंग के दौरान, बोले जाने के दौरान, उनकी नेशनल एंथम के। और कब? अहेड ऑफ देयर गेम, उनके गेम से जस्ट पहले। तो ईरानियन मैन क्या है, उन्होंने अपनी एंथम को गाया नहीं, क्योंकि वो अपनी सरकार के अपोजिशन में थे। वहाँ पे चल रहा है ना अभी हिजाब वाला जो पूरा कंट्रोवर्सी है। तो गेम जो है ना, वो बिल्कुल भी अनजान नहीं है ग्राउंड से बाहर होने वाले हालातों के लिए। इस चीज़ को एम्फोसाइज किया गया ईरानियन मैन के द्वारा। दैट, इसकी वर्ब है वॉज एम्फोसाइज्ड। स्पोर्ट की वर्ब है कैन नॉट बी, बी को भी अपनी वर्ब बना लें। यहाँ पे मैं बना देता हूँ फटाफट से।
ठीक है, बी इज ऑल्सो योर वर्ब। ऑब्लिवियस का मतलब होता है अनभिज्ञ, हिंदी में बोलते हैं, अनजान बोल दो, अनअवेयर बोल दो। टू लगा के बताएं आप किस चीज़ के लिए आप ऑब्लिवियस हैं, किस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है। सर्कमस्टेंसेज मतलब सिचुएशन, हालात, कंडीशंस। प्रिवेलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो सिचुएशन जो चल रही हैं, डोमिनेट कर रही हैं, आज की डेट में बनी हुई हैं। ईरानियन मैन की वर्ब है रिमेंड। रेंडरिंग के दो मीनिंग है, पहला किसी को कुछ बना देना, दूसरा किसी चीज़ को एग्जीक्यूट या डिलीवर करना। आपने सुना होगा ना, द एक्सीडेंट हैड रेंडर्ड हिम अ क्रिपल्ड, एक्सीडेंट ने उसको क्रिपल बना दिया, है ना। तो रेंडर का वो मीनिंग तो होता ही है, एक मीनिंग और भी होता है रेंडर का, किसी काम को अंजाम देना या किसी चीज़ को डिलीवर करना। तो नेशनल एंथम को जब अंजाम दिया जा रहा था तब ये चुप रहे। अहेड ऑफ मतलब बिफोर या जस्ट बिफोर। चलो आज वो क्या भाई खूब है। कह रहे जी दिस एक्ट ऑफ सोलिडारिटी विद द विमेन फाइटिंग फॉर इक्वल राइट्स बैक होम comes at a time when many athletes are wary of taking a political stance। कह रहे ये जो एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी आया है, ये जो हरकत ईरान के बंदों ने की है, ये जो सॉलिडारिटी यानी यूनिटी का जो एक्ट है, कह रहे ये एकता दिखाने वाली हरकत है ना, जो औरतों के साथ है, और वो औरतें जो फाइट फॉर कर रही हैं, इस चीज़ के लिए जंग लड़ रही हैं। और कौन सी चीज़ के लिए? बराबरी के हकों के लिए ईरान में जाकर के बैक होम। कह रहे ये एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी कम्स होता है, आता है ऐसे एक वक्त पे, एट ए टाइम, जब बहुत सारे एथलीट जो हैं वो वेरी ऑफ हैं, वो कॉशियस ऑफ हैं। वेरी ऑफ का मतलब होता है कॉशियस होना, किसी चीज़ के लिए केयरफुल होना। बहुत केयरफुल थे, और किस चीज़ के लिए? ये थे टेक करने के एक पॉलिटिकल स्टैंस को, राजनीतिक पोजीशन को। तो बहुत सारे प्लेयर्स तो ऐसे थे, वो सोच रहे थे कि कहीं ऐसा कर दें और ऐसा ना हो हमें जाके लटका दिया जाए कि आप पॉलिटिकल काम क्यों कर रहे हो, आप तो देश की तरफ से रिप्रेजेंट करने गए थे आप। तो उसके बावजूद, ऐसी एप्रीहेंशन के बावजूद भी प्लेयर्स ने इस काम को करके दिखाया है। एक्ट की वर्ब है कम्स, सोलिडारिटी मतलब यूनिटी, एकता। एथलीट्स की वर्ब है आर। जब आप वेरी होते हैं तब आप केयरफुल, कॉशियस या वॉचफुल होते हैं, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ध्यान रखते हैं आप। और ऑफ लगा के बताते हैं किस चीज़ को लेकर आप ध्यान रख रहे हैं। स्टांस का मतलब है पोजीशन या पोस्चर, आपका पॉलिटिकल स्टांस बताएगा आप किस पार्टी के साथ हैं और किस पार्टी के खिलाफ हैं। कह रहे जी द वर्ल्ड कप हैज़ कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द इनॉग्रल एडिशन इन 1930 व्हेन होस्ट उरुग्वे इमर्ज्ड एज द चैंपियन आफ्टर डिफीटिंग अर्जेंटीना। अब बता रहे हैं इस वर्ल्ड कप की हिस्ट्री क्या है। कह रहा है जो फीफा वर्ल्ड कप है ना, ये हैज़ कम कर चुका है, बहुत आगे आ चुका है, अ लॉन्ग वे, बहुत आगे। और कहाँ से? अपने उस एडिशन से जो इनॉग्रल था, जो बिगिनिंग वाला था, जो स्टार्टिंग वाला था। और ये कब हुआ था जी? सन 1930 में। तो 1930 में पहले एडिशन से आज ये फुटबॉल वर्ल्ड कप बहुत आगे आ चुका है। और ये 1930 में हुआ ये था कि जब मेजबान उरुग्वे इमर्ज हुआ था, उभरा था चैंपियन के तौर पे। और कब उभरा था? डिफीट करने के बाद में अर्जेंटीना नाम की टीम को। तो 1930 से 2022 तक बहुत आगे खेल जो है, वर्ल्ड कप जो है आ चुका है। वर्ल्ड कप की वर्ब है हैज़ कम। इनॉग्रल मतलब इनिशियल, पहला, फर्स्ट, है ना, बिगिनिंग वाला, इनॉग्रल। अच्छा, उरुग्वे की वर्ब है इमर्ज्ड। इमर्ज का मतलब होता है उभर करके आना। कह रहे जी द उरुग्वे क्रैश्ड आउट नाउ व्हाइल अर्जेंटीना रिमेन्स अलाइव इज अनदर पॉइंटर टू स्पोर्टिंग इवोल्यूशन। कह रहे ये बात की दैट, और बात ये कि जो उरुग्वे है वो क्रैश आउट कर गया है। अभी उरुग्वे ने बहुत बुरे से हारा है, क्रैश कर गया, वो एकदम मिट्टी में मिल गया इस साल, है ना, इस साल के वर्ल्ड कप में। जबकि अर्जेंटीना जो है रिमेन करता है अलाइव, अभी भी जिंदा बचा है। कह रहे ये एक दूसरा पॉइंटर है, ये एक दूसरा संकेत है स्पोर्टिंग इवोल्यूशन का, स्पोर्ट्स में होने वाले विकास का, डेवलपमेंट का। तो वही उरुग्वे जिसने अर्जेंटीना को हराया था ना 1930 में, 2022 में वो ठीक से क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा है, और वही अर्जेंटीना जो हारा था आज भी जिंदा है, खेल रहा है। तो ये बताता है कि ये स्पोर्ट कितना आगे तेजी से प्रोग्रेस करने वाला है। दैट की वर्ब है इज। ये देखो, दैट और उरुग्वे दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट है दैट, इसको कलर देंगे अपने ग्रीन कलर। और उरुग्वे भी दूसरा सब्जेक्ट है, इसको भी कलर देते हैं अपने ग्रीन कलर, है ना। दैट की वर्ब है इज, उरुग्वे की वर्ब है क्रैश्ड, अर्जेंटीना की वर्ब है रिमेन्स। ये अंडरस्टैंडिंग आनी बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। इवोल्यूशन का मतलब होता है प्रोग्रेस, डेवलपमेंट। Karachi, the trope of South American and European nations being football's bulwarks is also changing। कह रहे जो ट्रोप है, जो इमेज है, तस्वीर है साउथ अमेरिका और यूरोपियन नेशंस के होने की, और क्या होने की भाई? बीइंग मतलब होना, और क्या होने की? फुटबॉल के बुलवॉक,
फुटबॉल के डिपेंडेबल सपोर्ट्स जो है सपोर्ट्स कह रहा है ये इमेज जो है ना इज ऑल्सो चेंजिंग, ये इमेज भी बदल रही है, वक्त के साथ में चेंज होती जा रही है। अब यही टीम्स जो है फुटबॉल का सपोर्ट नहीं है, एशियन टीम्स भी अच्छे से फुटबॉल खेलना सीखने लगी हैं। ट्रॉप की वर्ब है इज चेंजिंग, बुलवॉक, रैम्पार्ड, मेन स्टे, सपोर्ट है ना, सब एक दूसरे के सिनोनिम है। ये रैम्पार्ड वर्ड को खास नोट कर लेना, फिर बता रहा हूँ किले के चार तरफ की दीवारी को वन वर्ड फॉर्म में बोला जाता है रैम्पार्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी द अफ्रीकन एंड एशियन नेशंस बिलीव दैट दे आर हियर टू compete एंड नॉट मेक अप द नंबर्स। कह रहे जी अफ्रीका और एशिया की जो नेशंस हैं वो इस बात को बिलीव करती हैं, अब मानने लगी हैं, दैट वो ये कि वो यहाँ पे हैं, दे आर हियर, और क्यों है भाई, compete करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, और ना कि मेक अप करने के लिए, बनाने के लिए आंकड़ों को, नंबर्स को। तो वो सिर्फ भीड़ बढ़ाने नहीं आई हैं यहाँ पे, नंबर्स को बढ़ाने नहीं आई हैं कि हम भी खेल रही हैं, है ना। ये दोनों एशियन टीम्स और अफ्रीकन की जो टीम्स हैं कई सारी, ये सिर्फ ये सोच के आई हैं कि हम इस बार खेलेंगे नहीं, हम खेल के जीत के भी जाएंगे, इस इंटेंशन से खेल रही हैं। नंबर्स की वर्ब है, नेशंस की वर्ब है बिलीव, दे की वर्ब है आर। सेंटेंस की सोल पकड़ना बहुत जरूरी है। मेकअप नंबर्स का मतलब समझ गए ना, भीड़ बढ़ाना, भीड़ को बढ़ाना। कह रहा है जी द एक्सपोजर टू द यूरोपियन लीग्स, द प्रेवलेंस ऑफ सॉलिड ग्रास रूट्स स्ट्रक्चर and adequate coaching expertise have all combined to lend bite to efforts of Morocco, Senegal, Japan and South Korea। कह रहा है जी पहली चीज है एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किसी भी चीज का। कह रहा है जी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है, सामने का जो अनुभव है, और किसका, यूरोपियन लीग्स के साथ खेलने का, एक्सपोजर टू यूरोपियन लीग्स। अच्छा दूसरी कौन सी चीज, दूसरी चीज है प्रेवलेंस, प्रचलन में होने की जो क्वालिटी है, डोमिनेंस जो है, और किसकी, एक सॉलिड ग्रास रूट स्ट्रक्चर की, उनकी जो बुनियादी स्ट्रक्चर जो है, ढांचा जो है बड़ा ही सॉलिड है। कह रहा है इस सॉलिड स्ट्रक्चर की जो प्रेवलेंस है, जो इसके प्रचलित होने का काम है। और तीसरा एडिक्वेट कोचिंग एक्सपर्टीज, पर्याप्त तौर पे, काफ़ी तौर पे जो कोचिंग के अंदर स्किल्स हैं। कह रहा है इन तीनों चीज़ों ने ना, ये तीनों चीज़ों ने कंबाइन कर दिया है, हैव ऑल कंबाइंड। और क्यों कंबाइंड हो गई है ये कंबाइंड हुई है लैंड बाइट टू करने के लिए। देखिए ये फ्रेज मैं आपको भी समझा दूंगा, लैंड बाइट टू का मतलब होता है किसी चीज़ को और असरदार बनाना। तो ये तीनों इसलिए कंबाइन हुई हैं कि असरदार बनाएं, लैंड बाइट टू करें उन कोशिशों को जो है इन चार कंट्रीज़ की, मोरक्को, सेनेगल, जापान और साउथ कोरिया। थोड़ा अजीब सा सेंटेंस है लेकिन बड़ा आसान है। बस ये यूँ कहना चाह रहा है कि ये चारों कंट्रीज़ है ना, पहले अच्छा नहीं खेलती थी, लेकिन अब इन्होंने यूरोपियन लीग से जब से खेलने लगी हैं, इनको उनका एक्सपोजर आ गया, साथ में इनकी खुद की स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, अच्छे से प्लेयर्स को चूज़ करके लेते हैं ये, तो इनकी ग्रास रूट स्ट्रक्चर जो है बहुत प्रेवलेंस है, इनकी सॉलिड है, और तीसरे इनके पास कोचेज भी अच्छे आ गए हैं। तो इन तीनों चीज़ों ने कंबाइन होकर के इनके प्रयासों को, कोशिशों को इस बार लैंड बाइट किया है, बहुत असरदार बनाया है। चलिए अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखेंगे। इन तीनों चीज़ों की वर्ब है हैव, कंबाइंड भी इसी की वर्ब है, कंबाइंड को भी वर्ब बना देते हैं, हैव ऑल कंबाइंड। इस फ्रेज को देखते हैं लैंड बाइट टू। उससे पहले एक फ्रेज है लैंड क्रेडेंस टू, जो कि पहले हो चुका है। इसका मीनिंग आप शायद जानते होंगे। लैंड का मतलब है देना, क्रेडेंस का मतलब है भरोसेमंदी, टू का मतलब है जिसको दिया गया है। अगर कोई अफवाह है आप उसको कंफर्म कर दें या आप उसको श्योर बना दें, इंश्योर कर दें, तो आप उसको लैंड क्रेडेंस करेंगे। आ रही बात समझ में? तो किसी चीज़ में भरोसेमंदी जगाना, किसी चीज़ को जस्टिफाई या कंफर्म करना ही लैंड क्रेडेंस टू कहलाता है, जिसमें आप लैंड यानी देते हैं, क्रेडेंस यानी भरोसेमंदी को, उस चीज़ को। अब वहीं से आपने लैंड बाइट टू नाम का फ्रेज बनाया है। बाइट का मतलब होता है बाइट फोर्स, जिस जानवर की बाइट फोर्स जितनी ज़्यादा है वो जानवर उतना ही खतरनाक है। जैसे जगुआर की बाइट फोर्स होगी 2500 PSI, पोलर बियर होते हैं उनकी बाइट फोर्स होती है 4000 PSI से भी ज़्यादा, ह्यूमंस की बाइट फोर्स होती है 200-500 PSI। तो जिस जानवर की बाइट फोर्स ज़्यादा है वो जानवर जंगल का राजा बन जाता है ना। तो लैंड बाइट टू का मतलब भी यही है, किसी चीज़ को बाइट लैंड करना, किसी चीज़ को और ज़्यादा असरदार बनाना, जैसे जानवर अपनी बाइट फोर्स की वजह से ही असरदार होते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इन फ्रेजेस को थोड़ा सा याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, बने कैसे हैं ये। चलो बाइट फोर्स समझते हैं ना, काटने की ताकत, कौन सा जानवर कितनी तेजी से काटता है, इसी से उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज जो है डिसाइड होती हैं। कह रहे जी ये जो द क्वार्टलेट है एंटर्ड द प्री क्वार्टर फाइनल्स एंड केप्ट द अफ्रीकन एंड एशियन फ्लैग्स फ्लाइंग हाई। कह रहे ये तो क्वार्टलेट है, क्वार्टलेट मतलब चौकड़ी, मोरक्को, सेनेगल, जापान एंड साउथ कोरिया। कह रहे ये जो चौकड़ी है इसने एंटर किया प्री क्वार्टर फाइनल्स को और बनाए रखा अफ्रीका और एशिया के झंडों को फ्लाई करते हुए हाई। आज भी अफ्रीका और एशिया के झंडे आसमान में आसानी से कतर के आसमान में फ्लाई कर रहे हैं। क्वाड्लेट का मतलब है चौकड़ी, इसकी वर्ब है एंटर्ड, दूसरी वर्ब है केप्ट। क्वाड्लेट को चौकड़ी बोलते हैं और तिकड़ी को बोलते हैं ट्रोइका। ठीक है, दो वन वर्ड्स हैं। तीन चीज़ों का ग्रुप होता है तिकड़ी, उसको ट्रोइका बोलते हैं इंग्लिश में। चार चीज़ों का ग्रुप होता है चौकड़ी, उसको बोलते हैं क्वार्टेट।
याद रखना 2 वन वर्ड्स हैं। कह रहा है जी मीनवाइल इट इज़ अ सोबरिंग रियलिटी दैट इंडिया हैज़ नेवर क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप। कह रहा है इसी बीच ये एक सोबर करने वाली रियलिटी है। सोबर करना मतलब किसी चीज़ को सीरियस करना, आपको गंभीर बनाने वाली चीज़ होगी सोबरिंग। कह रहा है इसी बीच हमें गंभीर बनाने वाली हकीकत ये भी है, संजीदा बनाने वाली, दैट वो ये इंडिया ने कभी क्वालिफाई नहीं किया है फॉर द वर्ल्ड कप के लिए। इट की वर्ब है इज, इंडिया की वर्ब है हैज़ नेवर क्वालिफाइड। कह रहा है जी सुनील छेत्रीज मैन एंड द यूनिट्स दैट सक्सीड देम मे लॉन्च अ टिल्ट एट फुटबॉल्स अल्टीमेट चैंपियनशिप। कह रहा है इंडियन फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है मिस्टर सुनील छेत्री, कह रहा है सुनील छेत्री के जो मैन है, इनकी जो टीम है और वो यूनिट्स, वो टीम्स जो इनके बाद में आएंगी, दैट सक्सीड देम, सक्सीड करना मतलब बाद में आना। कह रहे चाहे तो करंट टीम चाहे आने वाली टीम, इनमें से कोई भी लॉन्च कर सकता है एक टिल्ट को, एक घुमाव को। लॉन्च और टिल्ट का मतलब है किसी चीज़ में एक टर्न लेके आना, किसी चीज़ में बड़ा बदलाव लेके आना। तो ये लॉन्च कर सकता है घुमाव को या टिल्ट को, और कहाँ पे? फुटबॉल की अल्टीमेट चैंपियनशिप में, फीफा वर्ल्ड कप में, आने वाले वर्ल्ड कप्स के अंदर। अब ऐसा क्यों होगा वो आपको आगे बताएगा। कह रहा है छेत्रीज मैन एंड द यूनिट्स, इन दोनों की वर्ब है में लॉन्च, यूनिट्स के लिए आया है दैट की वर्ब है सक्सीड। सक्सीड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लूरल के अंदर, ठीक है ना। सक्सीड में ईडी देख के इसको V3 मत मान लेना या V2 मत मान लेना, सक्सीड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सक्सीड का मतलब होता है बाद में आना। कह रहा है जी द 2026 वर्ल्ड कप इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा एंड मैक्सिको will feature 48 teams, which is a significant increase from the current 32, and whether India, ranked 106, will qualify through an enhanced Asian quota remains to be seen। कह रहे जी 2026 का वर्ल्ड कप है अगला वाला 4 साल बाद, और जो कहाँ होगा भाई, ये होगा यूएस में, कनाडा में, मैक्सिको में, तीनों देशों में मिला करके होगा, इकट्ठे होकर के। कह रहे इस वर्ल्ड कप में ना फीचर करेंगी, शिरकत करेंगी 48 टीम्स। अब ये 48 क्या है? अब ये पूरा एक फ्रेज जो नाउन इन अपोजिशन है, 48 टीम्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। कह रहे ये एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है करंट 32 से, 32 में 16 जोड़ोगे तब 48 आएगा। कह रहा है ये जो वर्ल्ड कप है ना, इसमें होंगी 48 टीमें, और वेदर हाँ या ना, इंडिया जो है, जो अभी 106वें रैंक पे है, ये क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी, और किसके जरिए? एक बढ़े हुए एशियन कोटा के जरिए। कह रहे ये जो बात है ना पूरी, वेदर इट हैपन्स और नॉट, कह रहा है ये बात जो है ना रिमेन्स टू बी सीन, अभी भी देखना बाकी है। अच्छे और बेहतरीन क्वालिटी के सेंटेंस है, मैं जानता हूँ कुछ बच्चों के सर चकरा रहे होंगे कि सर ये कैसा आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन ये भी पढ़ना सीखना पड़ेगा आपको। करो मेहनत मेरे साथ। आगे बात समझ में। वर्ल्ड कप की वर्ब है विल फीचर, फीचर का मतलब है शामिल करना, शिरकत करना, इसमें 48 टीमें शिरकत करेंगी। इंडिया की वर्ब है विल क्वालिफाई, और इस पूरे नाउन क्लोज की वर्ब है वेदर दिस हैपन और नॉट, इस पूरे क्लोज की वर्ब है रिमेन्स टू बी सीन, मतलब देखा जाना बाकी। करे बट फॉर नाउ इन अ वर्ल्ड कप विद इट्स फोकस ऑन लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड इंजर्ड नेमर, मैक्सिमम थ्रिल्स हैव इमर्ज फ्रॉम एशियन एंड अफ्रीकन बूट्स। कह रहे जी पर अभी के लिए फॉर नाउ एक ऐसे वर्ल्ड कप में, इन अ वर्ल्ड कप जिसमें इसका फोकस है इन 3 खिलाड़ियों पे, मेसी, रोनाल्डो, नेमार पे। कह रहा है ऐसे वर्ल्ड कप में ना मैक्सिमम जो थ्रिल्स आया है, सबसे ज़्यादा जो रोमांच आया है, वो इमर्ज फ्रॉम हुआ है, उभर करके आया है एशियन और अफ्रीकन बूट से, एशिया और अफ्रीका की टीम्स के प्लेयर्स के पाँवों से। बूट मतलब उनके पाँव। आई बात समझ में। तो सबसे ज़्यादा रोमांच जो है ये तीनों नहीं दे रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा रोमांच दे रही है अंडरडॉग टीम्स जो एशिया से इस बार अच्छा खेल रही हैं। थ्रिल्स की वर्ब है हैव इमर्ज, इमर्ज फ्रॉम, अपीयर फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम, क्रॉप अप फ्रॉम, याद है ना, मटेरियलाइज फ्रॉम, किसी चीज़ का कहीं से निकल करके आना। फ्रॉम इनके बाद में फिक्स्ड है, इसको मत निकालना, ये फिक्स प्रपोजिशन है इन सभी वर्ड्स के बाद, कौन सी चीज़ कहाँ से उभरेगी। अब वो बताएगा इन तीनों कंट्रीज ने क्या किया, बाकी अफ्रीकन एशियन ने। कह रहा है इवन इफ कैमरून डिड नॉट क्वालिफाई इट डिफीटेड ब्राज़ील। कह रहा है यहाँ तक कि अगर कैमरून ने क्वालिफाई नहीं किया, कैमरून शायद एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, देख लेना, तो कह रहे सेंट्रल अफ्रीका की कंट्री ने क्वालिफाई तो नहीं किया, पर इसने एक ब्राज़ील जैसे बड़े हाथी को हरा के दिखाया, इट डिफीटेड ब्राज़ील। कह रहा है जी एज डिड सऊदी अरेबिया विच डिस्ड आउट अ सिमिलर फेट टू अर्जेंटीना। कह रहा वैसा ही किया, एज डिड, और किसने किया भाई? सऊदी अरेबिया ने, जिसने डिश आउट किया, जिसने डिस्ट्रीब्यूट किया इसी तरह के एक फेट को, इसी तरह के एक नसीब को, डेस्टिनी को अर्जेंटीना को भी, मतलब सऊदी अरेबिया ने भी अर्जेंटीना को गिरा के दिखाया। तो ऐसा हो रहा है, छोटी छोटी टीम्स बड़े बड़े काम कर रही है। और कब हुआ है सारा काम? ड्यूरिंग द इनिशियल फेज, शुरुआती चरण के दौरान। कैमरून की वर्ब है डिड नॉट क्वालिफाई। अच्छा, अरेबिया की वर्ब है डिड, एज डिड अरेबिया। विच की वर्ब है डिस्ड आउट, विच आया अरेबिया के लिए।
डिश आउट करना, मीट आउट करना, डील आउट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी को कोई चीज़ देना। और क्या चीज़ें देना? सज़ा देना, पनिशमेंट देना, डेस्टिनी देना, है ना। सिमिलर फेट, फेट मतलब उसी तरह का नसीब, डेस्टिनी। कह रहा जी साउथ कोरिया's incredible 2-1 win over Portugal just as the group stage concluded is the perfect interlude as the World Cup's business end begins। कह रहा जी साउथ कोरिया का जो इनक्रेडिबल मतलब भरोसा आने लायक ना हो, ऐसी चीज़ जिसमें क्रेडिबिलिटी ना हो, जिसमें कोई भरोसेमंदी ना हो, तो अनबिलीवेबल को बोल सकते हैं इनक्रेडिबल। कह रहा जी साउथ कोरिया का यकीन ना आने वाला जो 2-1 की जीत है, और किसके ऊपर भाई? पोर्चुगल जैसी टीम के ऊपर। कह रहा है बिल्कुल जैसे ही ग्रुप स्टेज जो है कंक्लूड होती है, फर्स्ट स्टेज जो है कंक्लूड होती है। कह रहा है ये जो है ना अपने आप में ये परफेक्ट इंटरलूड है, ये एक परफेक्ट बीच का ब्रेक है। और कब किसके बीच में ब्रेक है, इंटरलूड है? जैसे ही वर्ल्ड कप का बिजनेस एंड शुरू होता है। बिजनेस एंड का मतलब है मेन पार्ट। अब जैसे ही वर्ल्ड कप का मेन पार्ट शुरू होता है, तो ग्रुप स्टेज और मेन पार्ट के बीच में जो टाइम था उसको बोल दिया इन्होंने इंटरलूड। तो ये टीम मतलब ये जो विन है ना, इससे अच्छा इंटरलूड हमें मिल गया है। अब बिजनेस एंड शुरू होगा इस वर्ल्ड कप का मेन पार्ट, जिसमें से आपको एक चैंपियन अगले 15 दिनों में मिलेगा। विन जो है ना, विन, इसके लिए वर्ब आई है इज। ग्रुप स्टेज की वर्ब है कंक्लूडेड, कंक्लूड होना, किसी चीज़ का पूरा होना। वर्ल्ड कप के बिजनेस एंड की वर्ब है बिगिंस, किसी भी चीज़ का बिजनेस एंड होता है उस चीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इंटरलूड का मतलब होता है बीच का, दो इवेंट्स के बीच का फेज। ये इंटर प्लस में लूड से बना है, लूड मतलब प्ले, इंटर मतलब बीच का। तो अगर एक खेल चल रहा है, उसके बीच में दो पारियां आई हैं, दो पारियों के बीच में जो 10, 15, 20 मिनट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड इंटरल्यूड। ठीक है ना। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, कंक्लूड, प्रील्यूड, पोस्टल्यूड। एक अलग से क्लास करूंगा वोकैब की, ये लूड वाले 15 वर्ड एक साथ आपको करवाऊंगा इस रूट के साथ। चलिए ये रैपअप करेंगे आज के सेशन को। सच में 10 में से 10 मार्क्स से मिलने चाहिए इस आर्टिकल को, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। 10 में से 11 ही दे दो इसको। मेरे ख्याल से 30-40% अगर आपने समझ लिया हो खुद से पढ़ने में, तो बहुत अच्छी बात है ऐसे आर्टिकल्स को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब नंबर सबके पूरे चाहिए मुझे। इनमें से कौन सी चीज़ पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बारे में सही नहीं है, गलत है? भाई पहला 1920 में हुआ था, इसमें उरुग्वे जीता था, इसमें अर्जेंटीना रनर अप बन के रहा था, रनर अप मतलब सेकंड प्लेस वाला, और या फिर ये उरुग्वे ने होस्ट किया था। तो जो गलत बात है उस गलत बात को आप यहाँ पे अपना आंसर बनाएंगे। कोशिश करो खुद से, फिर मेरा आंसर फर्स्ट कमेंट में रखा है वहाँ से चेक कर लेना। सेकंड में आपसे पूछा है कि चेंजिंग ट्रॉप नाम की जो टर्म है वो क्या सिग्निफाई करती है, किस चीज़ की तरफ इशारा करती है? अगर कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए साउथ अमेरिकन और यूरोपियन फुटबॉल टीम्स का, तो ये क्या बताता है, इन टीम्स के साथ क्या हो रहा है? चेंजिंग ट्रॉप से क्या पता लगता है? आपको ये पता लगता है कि इनकी डोमिनेंट पोजीशन अभी भी सिक्योर्ड है, या ये टीम्स क्लोज टू लूजिंग है, हारने वाली हैं, या ये टीम स्ट्रगल कर रही हैं सिक्योर करने में अपनी डोमिनेंट पोजीशन को, या फिर बिल्कुल फर्श से उठ करके, एशेज में से उठ करके ये टीम्स ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, जिसका मीनिंग जो निकाल पाया होगा आर्टिकल का वही कर पाएगा इसको। क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको मैंने सब हिंदी में बता दिया है ना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, पहले अपना निकालो फिर मेरे आंसर से मैच कर लेना। थर्ड आपसे पूछा है ईडियम बिजनेस एंड, इसका क्या मीनिंग होता है? अभी अभी करवाइए, सबको आती है। चौथा आपसे पूछा है ग्रुप ऑफ 3 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तिकड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 5वें 6वें में 2 एरर्स मिलेंगी, दोनों एरर्स प्रेपोजिशन की हैं। पहली एरर आपको मिलेगी एक सेकेंड, है ना, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, अब सही है। पहली एरर आपको मिलेगी इस वर्ड के आसपास, और दूसरी एरर आपको मिलेगी शायद इस वर्ड के आसपास, देख लेना कहाँ मिलेगी। 7वें क्वेश्चन में डिफेंसिव बाउंड्री अराउंड अ बेस या फोर्ट, उसके लिए कौन सा वन वर्ड आप लिख सकते हो? 2-3 बताएं आपको, कोई भी एक डाल दो। सातों क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो के नीचे हैं, फर्स्ट कमेंट में जाके चेक कर लो, हिंट्स के साथ डाल रहा हूँ, मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करो। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छा। ऐप्स पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जाके फ़ायदा ले सकते हो, खूब कंटेंट आ चुका है। कल ही हमने एसएससी का फुल पेपर किया, सीजीएल का, है ना। तो लास्ट मिनट्स पे भी अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए सीजीएल के फिल्म्स के लिए, कोर्सेज आर अवेलेबल। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का अवेलेबल है, तो मेंस की तैयारी भी हो जाएगी। इसके अलावा राइटिंग का कोर्स भी अवेलेबल है, बस मेहनत करने वाला आदमी हो वही वेलकम है। ऐप पे आपको स्पून फीडिंग नहीं की जाती है, मेहनत करने का आपको गाइडेंस दिया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में, कोई क्वेरी हो ये नंबर है व्हाट्सएप, टीम पे आप व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं टीम से। अंटिल देन साइनिंग आउट।